राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मोहर। अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे आयोजित। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर जांच समिति गठित। 7 महीने में पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया क्रैश बैरियर, पैरापेट और सुरक्षा के काम लापरवाही आई सामने। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले। 16 व 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के होने हैं चुनाव। ऊखी मठ में होंगे केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन। मंदिर समिति की ओर से पहली बार की गई व्यवस्था। पहले भंडार गृह में रखी जाती थी मूर्ति। बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे बदरा। बारिश के साथ खूब पड़े ओले। बारिश व ओलावृष्टि के चलते ठंड ने दिवस तक पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी शुरू हुई ठंड। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शारदा सिन्हा को सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। आपको सीधा सबसे पहले देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर प्रथम प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए तस्वीर आपको दिखाएंगे। की जा रही है। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के लिए एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र देश को प्रोत्साहन देने हेतु आकर्षक प्रावधान किए हैं। सेवा क्षेत्र नीति के तहत K-12 स्कूलों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 25 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं 30% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह सीमा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ और मैदानी क्षेत्रों में 100 करोड़ से अधिक है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 100 करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड का यह कदम राज्य में शिक्षा और अनुसंधान के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्य गठन के समय विश्वविद्यालयों की संख्या जहां सिर्फ 5 थी, वो 8 हो गई है, जिसमें 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 3 डीम्ड यूनिवर्सिटी संचार रही है। इसी के साथ मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य के डॉक्टर्स किए जा रहे हैं, जिनमें 5 राज्य की मेडिकल कॉलेज के साथ मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 9 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल संचालित हैं। राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जनन हेतु सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी का अब तक 5,428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संकर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षाकालीन छोटी बड़ी नदी कैचमेंट ट्रीटमेंट कर पुनर्जीवित किया गया है। नीति आयोग के एक्सप्रेशन के सहयोग से सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड प्रभावी नीति नियोजन और सामाजिक परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों की विशेषज्ञता एक मजबूत उत्तराखंड के दिशा में अग्रसर है। इस साल में राज्य ने ईजी कनेक्टिविटी का नया मुकाम हासिल किया है। रोड कनेक्टिविटी लगातार गाँव के साथ शहरों को जोड़ा जा रहा है। राज्य गठन के समय समाज से जुड़े गाँव की संख्या 7,898 की संख्या आज 12,330 हो गई है। पक्की सड़कों की कुल लाइन जहाँ 8,080 किलोमीटर थी, वहीं ये आज लगभग 6 गुनी रफ्तार से बढ़ते हुए 47,173.47 किलोमीटर हो गई है। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ने देश की राजधानी से की दूरी को कम कर पहुंच को आसान कर दिया है। पर्यटन को पंख लगाने के उद्देश्य नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में लगातार प्रगति करते हुए एयरपोर्ट की संख्या जहां राज्य गठन के समय 1 थी, वो आज 5 हो गई है। वहीं हेलीपैड की संख्या 0 से बढ़कर आज 83 गई है। हर नागरिक के लिए समान कानून के अपने निश्चय को पूरा करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी को राज्य में लागू कर आज उत्तराखंड ने इसे देश में लागू करने वाला प्रथम राज्य बनने का सम्मान हासिल किया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार ने दंगारोधी कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू कर दंगाइयों को धर्मांतरण के प्रयासों में लगे लोगों को सख्त संदेश देने का कार्य किया है। उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य आज सुरक्षित हाथों में है, तभी तो नकल माफियाओं के तंत्र पर कड़ा प्रहार करते राज्य में नकल विरोधी कानून बनाकर 18,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया। महिला सशक्तिकरण को समर्पित लखपति दीदी योजना के साथ ही स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर न केवल महिलाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है,
बल्कि उनके बनाए उत्पादों की पहुंच देश ही नहीं बल्कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से पूरे दुनिया भर में बढ़ रही है, जिससे उनका न केवल आजीविका संवर्धन हो रहा है बल्कि वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण लागू किया गया है, जिस महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार मिला है। राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को सम्मान देते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 10% क्षैतिज आरक्षण देकर उनका सम्मान किया है। सच उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए पर्यटन और आयुष के क्षेत्र में आज उत्तराखंड विश्व को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पर्यटकों की संख्या जो वर्ष 2001 में लगभग 1.06 करोड़ के करीब थी, वो आज 6 करोड़ से अधिक हो गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि क्यों उत्तराखंड राज्य पर्यटकों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन से देश दुनिया की आस्था के पवित्र धाम श्री केदारनाथ को दिव्य रूप दिया जा रहा है। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम को और अधिक भव्य स्वरूप के लिए मास्टर प्लान पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। आदिकेश दर्शन के नए यात्रा मार्ग ने जहां धार्मिक पर्यटन को नए आयाम दिए हैं, वहीं मानस खंड मंदिर माला देवभूमि के दिव्य धामों को एक नई पहचान दे रहा है। उत्तराखंड में लघु उद्योगों को नई पहचान मिली है। राज्य गठन से पहले एमएसएमई सेक्टर में 15,163 इकाइयां थीं, जिनमें 700 करोड़ रुपए का निवेश और 30,509 लोगों को रोजगार मिला था। बड़ी औद्योगिक इकाइयां 39 थीं, जिनमें लगभग 8,370 करोड़ का निवेश और 19,197 लोगों को रोजगार प्राप्त था। अब 24 वर्षों बाद एमएसएमई इकाइयों की संख्या बढ़कर 69,783 हो गई है, जिसमें 15,786 करोड़ का निवेश और 3,85,354 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। बड़ी इकाइयां 290 हो गई हैं, जिनमें 29,588 करोड़ का निवेश और 82,254 लोगों को रोजगार मिला है। ये प्रगति उत्तराखंड के औद्योगिक उड़ान की नई पहचान है। कृषि प्रधान राज्य के रूप में आज उत्तराखंड नए आयाम स्थापित कर रहा है। बागवानी के क्षेत्र में फल उत्पादन जहां 3,45,000 मीट्रिक टन के करीब था, तो आज 6,48,000 मीट्रिक टन से भी अधिक हो गया है। आज उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़े टिहरी डैम के साथ आज राज्य हर वर्ष 5,000 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत उत्पादन कर रहा है, जो साल 2000 से 2001 में मात्र 2,661 मिलियन यूनिट था। G20 के सफल आयोजन से जहां दुनिया ने एक नए उत्तराखंड की झलक को देखा है, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड ने इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बनाने के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया है, जिसके फलस्वरूप 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU के सापेक्ष वर्तमान तक 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड हो चुकी है। यह निवेश राज्य को औद्योगिक और आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ ही राज्य में आधारभूत ढांचे तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB का गठन किया गया है। राज्य ने निवेश और निवेशक अनुकूल नीतियों के बल पर एक सशक्त औद्योगिक ढांचा तैयार किया है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी, MSME पॉलिसी, सौर ऊर्जा पॉलिसी, मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आयुष पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से निवेशकों को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड का बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए उत्तराखंड की तस्वीरें पेश कर रहा है, जिसमें ऑल वेदर रोड्स, चार धाम सहित सुदूर ग्रामीण इलाकों में पहुंच आसान कर रही है। हर उपलब्धि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आर्थिक उन्नति, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और नागरिक कल्याण का सपना संजोया गया है। उत्तराखंड करता है अपने प्रवासियों का आह्वान, ये मिलकर करें अपनी माटी का नव निर्माण और एक मजबूत और समृद्ध उत्तराखंड
उत्तराखंड की इस यात्रा में कदम बढ़ाएं और उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड के नए दौर के साक्षी बने। उत्तराखंड की इस प्रेरणादायक यात्रा को देखने के बाद हमारे मन में विकास और समर्पण की नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और इसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं साझा करना चाहूंगी आप सभी के साथ आदरणीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी के बारे में। श्री सुधांश पंत जी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनका कैडर राजस्थान है। उन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी शिक्षा पूरी की। आपने अपनी सिविल सेवा यात्रा राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जयपुर में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में शुरू की। इस दौरान आपने राज्य विद्युत निगम, नवीकरणीय ऊर्जा निगम और सहकारी संघों जैसे संगठनों में भी नेतृत्व भूमिका निभाई। श्री पंत जी ने केंद्र सरकार के साथ भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। जनवरी 2018 में उन्होंने औषधि विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भार संभाला, जहां उन्होंने भारत में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2022 से 23 तक आपने केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में आदरणीय सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया और 1 जनवरी 2000 आपको राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो आइए जोरदार तालियों आदरणीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांश पंत जी का संबोधन। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे थे, जहां पर प्रवासी सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। केदारनाथ में स्वच्छता अभियान में जुटा प्रशासन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन स्वच्छता अभियान में जुटा। धाम के कपाट बंद होने के बाद से सफाई अभियान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर केदारनाथ में स्वच्छता अभियान में जुटा प्रशासन, धाम के कपाट बंद होने के बाद से सफाई अभियान, बड़ी खबर आपको हम बता दें। केदारपुरी सहित यात्रा मार्ग की सफाई करा रहा प्रशासन। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देश पर अभियान की बात सामने आई है। धाम के कपाट बंद होने के बाद से सफाई अभियान। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देश पर अभियान की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केदारनाथ में स्वच्छता अभियान में जुटा प्रशासन, धाम के कपाट बंद होने के बाद से सफाई अभियान। और अगली खबर रुड़की से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी रुड़की से आपको हम बता दें, जहां पर धूमधाम से मनाया जाएगा छठ पर्व। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गंगा है छठ पर्व पर शाम के समय भारी भीड़ होगी। छठ घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई छठी मैया की बेदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रुड़की से बड़ी खबर, धूमधाम से मनाया जाएगा छठ महापर्व।
गंगनहर छठ घाट पर शाम के समय भारी भीड़ होगी। छठ घाट पर श्रद्धालुओं ने छठी मैया की बेदी लगाई। छठ घाट पर श्रद्धालुओं ने छठी मैया की डुबकी लगाई। बड़ी खबर, 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं महिलाएं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। इस बीच देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आयोग की अंतिम मोहर। बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी, भारतीय ओलंपिक संघ ने लगाई अंतिम मोहर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी सूचना। देहरादून से बड़ी खबर, राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आयोग की अंतिम मोहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।